जंतर मंतर के कॉकरोचों में योगी का खौफ। बुलडोजर सुनते ही दीप के माइक से हटे। योगी की सख्त चेतावनी, भूमाफियाओं को भेजो जेल। जंतर मंतर पर हो रहे कॉकरोच प्रोटेस्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जो कि आज चर्चा का विषय भी बना हुआ है। जिस तरीके से सीजेपी के मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम लेने की हिम्मत भी आज सीजेपी के प्रोटेस्टर्स में नहीं है। पहले आप ये वीडियो देखिए सोशल मीडिया पर, जो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। और कार्यक्रम में स्पीकर ने, यानी कि जिस बंदे के हाथ में माइक है, वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम ही काफी है। और इतना सुनकर मंच पर, यानी कि सीजेपी के मंच पर जो खड़े लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो हंसने लगते हैं। लेकिन यहीं पर अभिजीत दीप के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम सुनते ही माइक से बचते नजर आते हैं, जिस पर अब लगातार कहा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने वाले मुख्यमंत्री हैं। और उनका खौफ आज दिल्ली में हो रहे इस धरना प्रदर्शन में भी दिखाई दे रहा है, कॉकरोचों के अंदर। वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि 9.5 साल से उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार चला रहे सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब भू माफियाओं को लेकर भी सख्त चेतावनी दी है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने एफआईआर दर्ज करो और जेल भेजो। दरअसल गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने जमीन कब्जे की शिकायतों पर अधिकारियों को ये कड़े निर्देश दिए हैं कि भू माफियाओं पर एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेजो। जनता की हर समस्या का शीघ्र और समाधान किया जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रुख साफ है उन लोगों के लिए जो जमीन पर कब्जा करके आम लोगों को उत्तर प्रदेश में परेशान कर रहे हैं, क्योंकि अब उनकी बिल्कुल भी खैर नहीं है, क्योंकि प्रशासन अब इन शिकायतों पर तेजी से एक्शन लेने वाला है। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ही अफसरों को भी साफ चेतावनी दे दी है। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि आम जनता को कोई टेंशन हो तो अफसरों की भी खैर नहीं है। लोगों की समस्याओं का तुरंत निवारण किया जाए, देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक बड़ा एक्शन ले रहे हैं, दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ को आज सवेरे ही कम से कम 150 फरियादियों की शिकायत सुनी और एक एक व्यक्ति की बात मुख्यमंत्री ने सुनी और सबके आवेदनों को भी देखा कि किस तरीके की परेशानियां यहाँ उत्तर प्रदेश के लोगों को है, जो कि हर हफ्ते मुख्यमंत्री करते हैं। इसी के साथ साथ संबंधित अधिकारियों को सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये आदेश दिए गए हैं। सीएम ने प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए ये भी कहा कि अपराध और जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायतों पर तुरंत और सख्त कार्रवाई की जाए। किसी भी तरीके की लापरवाही या देरी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति के लिए जाने जाते हैं और अब उनका यही सख्त रुख उत्तर प्रदेश की जनता को काफी ज्यादा भा रहा है कि जब से प्रदेश में मुख्यमंत्री आए हैं, भू माफियाओं की खैर नहीं है और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। इसी के साथ साथ कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्री राम कथा के एक प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने धर्म से जुड़ी कई बड़ी बातें भी कही। जरा सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ का ये पूरा स्पीच। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। नमः पार्वती पतिये हर हर। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आयोजित होने वाले महाआयोजन के अवसर पर
शिवतार भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन साधना स्थली पर आयोजित हो रहे इस श्री राम कथा के शुभारंभ के अवसर पर पावन व्यासपीठ पर विराजमान आप सबके अत्यंत लोकप्रिय और प्रभु की गाथा को अपने विद्वत और व्यवहारिक जगत की उन सच्चाइयों के साथ जोड़ते हुए उस पावन कथा के अत्यंत लोकप्रिय कथाव्यास आचार्य शांतनु जी महाराज, आज के शुभारंभ कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित सभी हमारे पूज्य संतजन, कालीबाड़ी के श्री महंत रविंद्रदास जी महाराज, गोरक्षपीठ के मुख्य पुजारी योगी कमलनाथ जी महाराज, हनुमानगढ़ी अयोध्या से पधारे श्री महंत राजूदास जी महाराज, हमारे सभी अन्य पूज्य संतजन, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, यजमानगण, श्रद्धालुजन, मैं सबसे पहले आयोजन समिति की ओर से कथाव्यास के रूप में जिनका सानिध्य इस साप्ताहिक श्री राम कथा के माध्यम से गोरखपुर वासियों को प्राप्त होगा, ऐसे आचार्य शांतनु जी महाराज और उनकी पूरी टीम का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। गत वर्ष भी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उनके श्रीमुख से गोरखपुर के श्रद्धालुओं ने श्री राम कथा की पावन धारा का श्रवण इसी पीठ पर किया था और जो भी श्रद्धालु उस दौरान उस कथा के आयोजन में भागीदार होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, उन सभी ने कार्यक्रम के अवसर पर उन विभिन्न प्रसंगों को ध्यान में रख करके कथा के बारे में अत्यंत रोचक तथ्यों के आधार पर कथा के विभिन्न प्रसंगों प्रस्तुत करने के लिए आचार्य शांतनु जी महाराज की अत्यंत प्रशंसा की थी। और यह गोरखपुर वासियों का सौभाग्य है कि जब इस वर्ष के लिए भी मैंने अनुरोध किया तो उन्होंने सहर्ष अपनी सहमति दी और आज से लेकर के 29 जुलाई तक यानी गुरु पूर्णिमा के आयोजन के अवसर तक उनका सानिध्य गोरखपुर और इस पूरे आसपास के क्षेत्र से जो भी श्रद्धालु इस पावन कथा में सहभागी बनेंगे उन सभी को उनके श्रीमुख से इस पावन कथा के श्रवण करने का आनंद प्राप्त होगा। सज्जनों, आप सब जानते हैं भारत के सनातन धर्म की परंपरा में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम एक ऐसा नाम है जो नाम हर भारतीय के मन में, उनके अंतःकरण में पूरी श्रद्धा और पूरी भक्ति के साथ
लोग अपने अंतःकरण के साथ जुड़े हुए हैं। उनके श्वास श्वास में श्री राम बसते हैं। हंसते गाते सोते जागते उड़ते बैठते सुख में दुख में एक ऐसा नाम है जो जीवन में बाल हो वृद्ध हो जवान हो अधेड़ हो गृहस्थ हो विरक्त हो किसी भी उम्र का व्यक्ति क्यों न हो, वो अपने नजदीक कोई नाम को पाता है। हर एक अवसर पर उस नाम को अपने इर्द गिर्द पाता है तो वह नाम राम का होता है। हम देश के अंदर कहीं भी जाते हैं, जो लोग हिंदी भाषी हैं वे भी, जो हिंदी भाषी नहीं वे भी, जब भी उनको पता लगता है, हमारे बारे में पता लगता है, उत्तर प्रदेश के बारे में पता लगता है, अयोध्या के बारे में पता लगता है, उनके मुंह से अभिवादन का एक ही शब्द निकलता है, जय श्री राम का। हम लोग उन क्षेत्रों में जाते हैं, मैं देखता हूं हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में, पंजाब के कुछ क्षेत्रों में, जहां पर भले ही मतभेद हो, लेकिन जब उस सब के बावजूद कितना भी गुस्सा किसी के मन में क्यों ना हो, लेकिन जब सामने पड़ता है तो उसके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, राम राम जी। यानी राम राम का ये संबोधन हमारे संस्कार का संबोधन बना, हमारे संबोधन का संबोधन बना। और इस नाम ने भारत के सनातन धर्मावलंबियों के लिए एक मर्यादा की लक्ष्मण रेखा भी बांधी। और हम उत्तर प्रदेश वासियों का यह सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश में वे सभी धाम और तीर्थ मौजूद हैं जो धाम और तीर्थ उत्तर प्रदेश को भारत के हृदय स्थल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। लोगों ने कितना भी दुष्प्रचार क्यों न किया हो, लेकिन जब जीवन की मर्यादा की बात आती है, हर व्यक्ति श्री राम की ओर और अयोध्या धाम की ओर देखता है। जब भी जीवन की जीवंतता की बात आती है और जीवन क्या है, उस जीवन के उन रहस्यों के बारे में जानकारी देने की बात आती है और उसको जानने की बात आती है, तो लोग अविनाशी काशी की ओर देखते हैं। जीवन में भक्ति क्या है ये जानना हो तो मथुरा वृंदावन चले जाइए। जीवन में समरसता क्या होती है ये देखना हो तो प्रयागराज में चले जाइए। लोग कुछ भी बोलते हो, दुनिया कुछ भी बोलती रही हो, कितना भी दुष्प्रचार करती रही हो, लेकिन यह उत्तर प्रदेश के अंदर सनातन धर्म के उन मूल्यों के बारे में जानने सीखने का एक अवसर हम सबको प्राप्त होता है। अगले एक सप्ताह तक प्रभु श्री राम की इस पावन कथा के श्रवण का आनंद आपको इस कथा के विश्व विश्रुत मर्मज्ञ आचार्य शांतनु जी महाराज के श्रीमुख से सुनने का अवसर प्राप्त होगा। मैं इस आयोजन के लिए आयोजन समिति से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं, जो यजमानगण हैं, उन सबको धन्यवाद देता हूं। आचार्य जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सभी श्रद्धालुजनों का भी जो इस कथा में प्रथम दिन से बड़ी श्रद्धा भाव के साथ जुड़ करके अपने व्यस्ततम जीवनचर्या से कुछ समय प्रभु के श्री चरणों के लिए भी अर्पित करते हैं, क्योंकि जीवन में जहां भक्ति नहीं है वहां पर केवल अंधकार ही अंधकार है, अराजकता ही अराजकता है, अज्ञानता ही अज्ञानता है। और याद रखना, अज्ञानता, अंधकार और अराजकता में जीवन नहीं है। जीवन की सुगमता को और जीवन की संजीवता को अगर जानना हो तो हमें ज्ञान का अनुगामी बनना पड़ेगा,
हमें भक्ति का अनुगामी बनना पड़ेगा। हमें प्रभु के श्री चरणों के प्रति समर्पण के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और यह अवसर हम सबको कभी श्री राम कथा के माध्यम से, कभी श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के माध्यम से प्राप्त होता है। मैं एक बार फिर से इस पावन कथा के शुभारंभ के लिए आचार्य शांतनु जी महाराज को आमंत्रित करता हूं और उनके श्रीमुख से इस पावन कथा के श्रवण का आनंद आप सभी प्राप्त करेंगे इस विश्वास के साथ। साप्ताहिक श्री राम कथा के प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए गुरु पूर्णिमा के दिन फिर से इस कार्यक्रम के अवसर पर आने का अवसर प्राप्त होगा। इस अवसर पर आप सबके प्रति, इस पूरी पावन कथा के प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं भी देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। जय जय श्री राम। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में जो नीतियां चलाई जा रही हैं जीरो टॉलरेंस और माफियाओं के खिलाफ, इस पर आपका क्या सोचना है? आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।